दिस इज अंजलि। वेलकम टू क्रंची एग्जामिन चैनल। अभी हम लोग चैप्टर 12 को डिस्कस कर रहे थे। अब हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 12 की। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम चैप्टर 12 क्लास 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिए थे लास्ट वीडियो में। और अब हमारी नेक्स्ट क्लास चलेगी इसकी एक्सरसाइज की। ओके, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करा देती हूँ। ओके, तो लेट्स सी। मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे कि अगर कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर 0 है, कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 है, एक ही कोई भी वैल्यू हो सकती है नेचुरल नंबर में। ओके, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज 1 आएगी। ओके, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। हमारा सेकंड फॉर्मूला है कि अगर हमारा नंबर इस फॉर्म में दे रखा है a की पावर m इंटू b की पावर m, तो क्या होगा? ये a b का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनकी पावर सेम लगा दी जाएगी। ओके, जब बेस डिफरेंट, अब इसमें बेस डिफरेंट है। ओके, जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं? a की पावर अगर m है और a की पावर अगर n है तो पावर हमेशा क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ओके, और अगर इसका बेस सेम है, ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, और अगर ये डिवीजन का केस होता है तो इसमें पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज तीनों रिलेटेड ही हैं, बट मैंने आपको डिफरेंट करके बता दिए हैं ये। ओके, इसमें एक फॉर्मूला आता है कि अगर किसी की पावर m है और उसकी भी पावर n है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं। ओके, तो अब हम इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में हम देखेंगे, अच्छा इसमें एक फॉर्मूला और रह गया है, जस्ट लाइक अगर a की पावर माइनस m होती है तो ये 1/a की पावर m हो जाती है। ठीक है, और ये भी इसका कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अभी इसमें आगे और भी फॉर्मूलाज जनरेट होते जाएंगे तो हम उन्हें यहाँ लिखते जाएंगे, बट हमने बेसिक के कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे। और ये क्यों यूज करते हैं हम एक्सपोनेंट पावर्स? मैंने आपको बताया था कि हम इनकी हेल्प से बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हैं उसकी पावर को रेज करके। ओके, उसकी पावर को रेज करके। जैसे अगर मैं आपको कोई नंबर बता देती हूँ, जैसे मैंने नंबर लिखा, इसको लिखने में काफी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, टाइम भी जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 10 की पावर 6, छोटे से स्मॉल वर्ड में हम इसको और अच्छे से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। मतलब पावर को हम रेज करके लिख सकते हैं। इसको रेज टू द पावर बोलते हैं, 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के लिए मुझे बुक को उठाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे इसमें डिवीजन का फॉर्मूला भी हो चुका है, ये भी हो गया है। हमने ये भी नोट कर दिया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और देख लीजिए आप। जैसे हमें दे रखा है कि a की पावर m डिवाइडेड b की पावर m, पावर सेम है तो इसको सॉल्व कर देंगे पावर m। ठीक है, और हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं, सीधा एक्सरसाइज पर आते हैं। ओके, एक्सरसाइज 12.1 इवेल्युएट करना है हमें। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हमें 3 की पावर -2। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है हमें -4 की पावर -2, एंड थर्ड दे रखा है हमें
1/2 की पावर -5 ये हमें दे रखा है। लेट मी चेक अ वीडियो प्रॉपर सही से बन रहा है। तो हमने क्वेश्चंस किए थे, थोड़ा लाइट का इशू हो गया था इसलिए वीडियो को हमें स्टॉप करना पड़ा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्वेश्चंस लिए हैं, ओके। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 की पावर -2, आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है किसे सेटिस्फाई कर रहा है, इस फॉर्मूले से सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले हम a की वैल्यू यहाँ क्या है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म पूरा प्रॉपर करके दिखाती हूँ। सॉरी, ये देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ 3 और m की वैल्यू क्या है, ये है -m की वैल्यू है 2। ओके, अब हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, तो लिख दें हम इसे, इट इज इक्वल टू 1/3 की पावर 2। अभी यहाँ सॉल्व हो जाएगा। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 9, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, -4 की पावर -2, ये सेम है, बस a की वैल्यू क्या है यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ देखें कि अगर a की वैल्यू हमारी यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव है और m की वैल्यू हमारी एज इट इज है, तो हम इसको इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं 1/-4 की पावर 2। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 16, ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके, क्वेश्चन थर्ड की बारी। 1/2 की पावर -5 सेम है, बस यहाँ a की वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन में है, और m की वैल्यू क्या है, -m की वैल्यू इट इज 5। ओके, अब अगर हम इसे इस फॉर्मेट में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू, ये देखिए 1/2 की वैल्यू 5। ठीक है, क्या हम इस 2 को ऊपर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम सॉल्व करते हैं, जब हमारा न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन फॉर्म में होता है और डिनोमिनेटर भी हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए a/b/c/d। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा नीचे जाता है और नीचे वाला ऊपर जाता है, तो ये a/d/b/c हो जाता है। तो सेम यही होगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, जब 2 यहाँ आ जाएगा और 1/2 पे पावर किसकी है 5 की, तो पावर क्या रह जाएगी 5 रह जाएगी। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो 2 की पावर क्या होती है, 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये देखिए 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 2 32। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप नोट कर लीजिए।